सारेगामा कारवा विद हारमन कार्डन स्पीकर्स। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। हिंदी फिल्मों ने हमें हिंदुस्तान के कई जगहों से वाकिफ करवाया है, अब चाहे वो वादियाँ हो, बीचेस हो या डेजर्ट। और जब हिंदी फिल्मों की यूनिक और मार्वलस लोकेशंस की बात आती है तो सबसे पहले याद आता है कश्मीर, वो जगह जिसे हेवन ऑन अर्थ माना जाता है, खूबसूरत कश्मीर। और ये तो आप जानते ही हैं कि कश्मीर की वादियों को पॉपुलराइज करने में हमारे शम्मी कपूर साहब का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। शम्मी कपूर जी की कई सारी हिट फिल्में कश्मीर के एग्जॉटिक लोकेशंस पर शूट हुई थी, जिसके कारण कश्मीर में टूरिज्म तो बढ़ा ही, साथ ही वहाँ की जगहें शम्मी कपूर के नाम से जानी जाने लगी। वन ऑफ विच इज़ कश्मीर की कली। वैसे पता है, व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंत जी की ऑल टाइम फेवरेट फिल्म रही है कश्मीर की कली। और हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल फिल्म का म्यूजिक दिया था द रिदम किंग ओपी नैयर साहब ने। कश्मीर की कली फिल्म से पहले ओपी नैयर जी ने शक्ति सामंता जी के साथ पहले 2 फिल्मों में काम किया हुआ था, लेकिन फिर भी शक्ति जी ने ओरिजिनली म्यूजिक कंपोजर्स शंकर जयकिशन जी को ही प्रिफर किया था। जब ये बात ओपी नैयर जी को पता चली तब उन्होंने शक्ति जी को इनवाइट किया टू लिसन टू द ट्यून्स ही हैड कंपोज्ड, क्योंकि उस समय ओपी नैयर जी के पास ऑलरेडी 100 के आसपास ट्यून्स स्टॉक में थी और सुना है उनका रफ पैच भी चल रहा था उस समय, तो उन्हें थोड़ी मदद की भी ज़रूरत थी। शक्ति जी के साथ ओपी नैयर जी फिर शम्मी कपूर जी से मिलने के लिए गए, लेकिन शम्मी जी ने गाने सुनने से पहले ही एक बात क्लियर कर दी थी कि अगर धुन पसंद नहीं आई तो वो सीधा सीधा जाकर के शंकर जयकिशन जी को ही लेंगे और इस बात पे उन्हें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर इसकी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि पहली दफ़ा में ही शक्ति जी और शम्मी जी को 12 गानों की धुन पसंद आ गई थी, जिनमें से 8 कश्मीर की कली फिल्म के लिए इस्तेमाल किए गए और बाकी शक्ति जी ने अपनी दूसरी फिल्म सावन की घटा में इस्तेमाल किए। वैसे जानते हैं, शम्मी जी जब इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब वो कश्मीर के लोकल्स के साथ काफ़ी घुल मिल गए थे। जल्दी बताऊंगी पर्दे के पीछे की और भी कहानियाँ, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं कश्मीर की कली फिल्म का वो गाना जिसकी शूटिंग श्रीनगर के नेहरू पार्क में हुई थी। और वैसे ये फिल्म का पहला गाना था और शर्मिला जी ने इसके पहले हिंदी फिल्में की भी नहीं हुई थी, तो उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि प्लेबैक सॉन्ग्स के साथ में आके डील कैसे करते हैं। बहुत स्ट्रेस वगैरह हो रहा था उन्हें, लेकिन ये सारा के सारा स्ट्रेस जो है वो ठीक हो गया, क्योंकि शम्मी जी ने अच्छे से उन्हें म्यूज़िक और रिदम के बारे में बताया, समझाया और हिंदी फिल्मों के गानों पर कैसे एक्ट किया जाता है, या उस ज़माने की बात कहें तो कैसे ओवर एक्ट किया जाता है, ये भी सिखाया। चलिए, जिस गाने की मैं बात कर रही हूँ वो है आशा भोसले जी और मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना दीवाना हुआ बादल। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। तकदीर न थी तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई।
हुआ बादल। बरसों से खिज़ां का मौसम था, बरसों से खिज़ां का मौसम था। वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी। हाथों में तेरा आंचल आया के बहार आई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई। दीवाना हुआ बादल। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। तुम भाग गए, मेरी क्या थी इसमें खता? मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये
रांझा की बातें ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। जबकि खुद कर दिया हो मोहब्बत का इजहार अपनी जुबान से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने कहाँ से। जान जहां लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों की भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो। बहारों को भी नाज जिस फूल पर था वही फूल हमने चुना गुलसिता से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तूने जहाँ से। बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। और आज मैं आपको शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर जी की फिल्म कश्मीर की कली के गाने सुना रही हूँ। इस फिल्म के लिरिसिस्ट हैं एस.एच. बिहारी जी और म्यूजिक कंपोजर ओ.पी. नैयर साहब। ऐसे ही और भी हिंदी सिनेमा के दिग्गज लिरिसिस्ट, म्यूजिक कंपोजर्स, सिंगर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एट्सेट्रा के फिल्मों के गाने और किस्से कहानियाँ मैं आपको हर हफ्ते सुनाती हूँ। जानते हैं आप, आपके मनोरंजन के लिए ये गाने मैं खास अपने सारेगामा कारवां के 5000 एवरग्रीन गानों के कलेक्शन में से चुन कर लेकर के आती हूँ। सारेगामा कारवां एक ऐसा डिजिटल म्यूजिक प्लेयर है जिसमें पुराने गानों के साथ साथ आप ब्लूटूथ और USB फीचर के साथ नए गाने भी सुन सकते हैं। इनफैक्ट सारेगामा कारवां इज ऑल्सो अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। सो अगर आप पंजाबी गानों के फ़ैन हैं, जो आजकल हर कोई है, या बंगाली या मराठी या मलयालम गाने आपको पसंद हैं, आप सारेगामा कारवां उस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। वेल, टॉकिंग अबाउट पसंद करना, जानते हैं कश्मीर की कली फिल्म की आउटडोर शूटिंग के दौरान अगर शूटिंग देखने ज़्यादा पब्लिक आ जाती थी तब शम्मी जी खुद पर्सनली लोगों से मिलने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए उनके साथ बैठ जाते थे। ऐसा ही एक किस्सा आपको बताती हूँ। जब फिल्म की शूटिंग सिंध वैली में हो रही थी, शम्मी जी को एक सॉन्ग सीक्वेंस के लिए कार में ड्राइव करते हुए आना था और सिंध वैली में काफ़ी फैंस उनकी गाड़ी के दोनों बाजू जमा हो गए थे। डायरेक्टर साहब को गुस्सा आने लगा क्योंकि फ्रेम में वो सिर्फ शम्मी जी को दिखाना चाहते थे, ना कि ऑडियंस को।
लेकिन फिर शम्मी जी ने इसे बहुत ही अच्छे से संभाला, शांति के साथ में संभाला। उन्होंने कार रोकी, वहीं बाहर निकले और घास के ऊपर कुछ देर के लिए अपने फैंस के साथ बैठ गए, उनके साथ समय बिताया, उनके साथ बातें की। और जब थोड़ा समय बीत गया उसके बाद में उन्होंने ही अपने फैंस से पूछा कि क्या अब वो अपनी शूटिंग के लिए जा सकते हैं। उनके फैंस तो बस उनकी एक झलक चाहते थे। उन्होंने ये उम्मीद ही नहीं की थी कि शम्मी जी उनके साथ आकर बैठकर बातें करेंगे। इसीलिए उनके फैंस काफ़ी संतुष्ट थे एंड इमीडिएटली दे विड्रू टू क्लियर द शॉट फॉर द डायरेक्टर। इतना ही नहीं, कभी कभी तो शम्मी जी जहां अपना ब्रेकफास्ट करने जाते थे वहां भी अपने फैंस के लिए ऑटोग्राफ साइन करते थे, उनके साथ हंसते थे, बातें करते थे और वहां के कस्टमर्स के लिए गाने भी गाने लग जाते थे। अब शम्मी जी के गाए हुए गाने तो हम यहाँ पर नहीं सुन सकते, इतनी तो हमारी किस्मत नहीं है, लेकिन उन पर फिल्माए हुए जो गाने हैं वो ज़रूर सुन सकते हैं। जैसे दाल लेक में हाउस बोट पर शूट किया गया था, याद है आपको वो गाना? इसकी मेकिंग में रफ़ी साहब और ओपी नैयर जी के बीच डिफरेंस इन ओपिनियन हो गया था। ये गाना है द इटर्नली पॉपुलर सॉन्ग तारीफ करूं क्या उसकी। रफ़ी साहब चाहते थे कि गाने में जब जब भी तारीफ शब्द सुनाई दे इट शुड बी रेंडर्ड डिफरेंटली बाय रफ़ी साहब एंड इनैक्टेड इन अ डिफरेंट स्टाइल बाय शम्मी जी। लेकिन ओपी नैयर साहब को ये जो आइडिया था ये पसंद नहीं आ रहा था। फिर रफ़ी साहब ने उन्हें कहा कि यार एक बार गाना रिकॉर्ड तो कर लेने दो, पसंद नहीं आया तो तुम कट कर देना और दूसरा टेक ले लेंगे। लेकिन जब ये गाना बन गया, उसका पिक्चराइजेशन हो गया, उसके बाद में सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई था तो वो ओपी नैयर साहब ही थे, क्योंकि उनका गाना इतना ब्यूटीफुली सामने आया था। तो चलिए, बात हो ही गई है इस गाने के बारे में, तो सुनाते हैं आपको रफ़ी साहब और आशा भोसले जी की आवाज़ में ये गाना। इस गाने की क्या तारीफ़ करूँ यार। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का।
साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मैं खोज में हूँ मंजिल की, और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना कि ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। 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 तारीफ करूं क्या उसकी। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सके और एंजॉय कर सके। हाय रे हाय, ये मेरे हाथ में तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जा बल्ले बल्ले। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। जब से दिल में तेरी तस्वीर बनी है, यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। जितनी दूर नजर में डालूं चारों ओर बहार है। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जा बल्ले हो बल्ले। ओए 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 ओए। तेरे घर शहनाई जिस रात बजेगी, तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे। तेरे आगे चांद सितारे ओ गोरी क्या चीज है। हाय रे हाय, यही जज्बात रहे दिन रात, तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए।
भी देखे, सच कहता हूँ अपना ईमान ही खो दे। तेरी आंखों में भी हर वो जादू है, जब से आंख मिली है दिल बेकाबू है। खुद को खोकर तुझको पाया क्या मेरी तकदीर है। वेलकम बैक टू द शो। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप मेरे यानी रुचि के साथ। कश्मीर की कली फिल्म के गाने आपको सुना रही हूँ मैं यहाँ पर, साथ ही फिल्म से जुड़े आर्टिस्ट्स और पर्दे के पीछे के किस्से कहानियाँ भी आपको सुना रही हूँ। पता है, शम्मी कपूर उन कम एक्टर्स में से थे जिन्हें न्यू एक्ट्रेसेस के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, जैसे कि आशा पारेख इन दिल दे के देखो, सायरा बानो इन जंगली, शर्मिला टैगोर जी इन कश्मीर की कली, एंड दे ऑल बिकेम ह्यूज सक्सेसेस। शम्मी जी सोचते थे कि नई एक्ट्रेसेस कोई फस नहीं क्रिएट करती और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करती हैं, नो स्टारी टैंट्रम्स। जबकि कुछ established heroines get more concerned about what was being done for them in the film and did not care about the other aspects of the film, जो शम्मी जी को कुछ खास पसंद नहीं आता था। वैसे शर्मिला जी काफ़ी यंग थी जब उन्होंने कश्मीर की कली फिल्म में काम किया था, इसीलिए सीन से लेकर गानों तक वो हर चीज़ में शम्मी जी को अच्छे से ऑब्जर्व करती थी, सीखने की कोशिश करती थी। एक चीज़ जो उन्हें शम्मी जी के बारे में बहुत लुभाई वो ये थी कि शम्मी जी काफ़ी मनमौजी, चेयरफुल, फुल ऑफ लाइफ थे और स्पॉन्टेनियस थे, स्पेशली कश्मीर की कली फिल्म के दौरान। शी यूज्ड टू बी द वन जो घंटों तक गानों के रिहर्सल्स करती थी, लेकिन शम्मी जी नेवर प्रैक्टिस्ड मच क्योंकि उनका डांस हमेशा स्पॉन्टेनियस ही होता था। कभी कभी तो शम्मी जी शर्मिला जी के साथ में रिहर्स कुछ और करते थे और सीन करते समय कुछ और ही इम्प्रोवाइज कर देते थे। उनके इस इम्प्रॉम्प्टू सीन्स देने का अंदाज ही शर्मिला जी को बहुत अच्छा लगता था। मोर ओवर नॉट ओनली शम्मी जी, कश्मीर की कली फिल्म की शूटिंग जब कश्मीर में हो रही थी तब साइमल्टेनियसली और भी फिल्में थीं जिनकी शूटिंग वहाँ पर हो रही थी, जिसमें इंडस्ट्री के पॉपुलर आर्टिस्ट थे और ये सभी आर्टिस्ट अलॉन्ग विद कश्मीर की कली के कास्ट एंड क्रू मेंबर्स एक ही होटल में ठहरे हुए थे। आशा पारेख जी भी थी उनमें से एक और इन सभी लोगों ने उस होटल की लॉबी में एक फ़ोटो खिंचवाई थी जो फिल्म फेयर का कवर इमेज बनी थी और आज तक भी उस एक होटल में कश्मीर में लगी हुई है। चलिए ऐसे और भी किस्से सुनाऊंगी आपको, लेकिन उसके पहले सुनते हैं कश्मीर की कली फिल्म से रफ़ी साहब का ये गाना। सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का, है दुनिया उसी की, जमाना उसी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। लुटा जो मुसाफिर दिल के सफर में, है जन्नत ये दुनिया उसकी नजर में। उसी ने है लूटा मजा जिंदगी का, मोहब्बत में जो गया हो किसी का। सजदे के पास
जो बन गया हो तस्वीर जाना है सजदे के ख्वाब हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना करो एहतराम उसकी दीवानगी का मोहब्बत में जो गया हो किसी का बर्बाद होना जिसकी अदा हो दर्द मोहब्बत जिसकी दवा हो बर्बाद होना जिसकी अदा हो दर्द जिसकी दवा हो सताएगा क्या गम उसे जिंदगी का मोहब्बत में जो गया हो किसी का है दुनिया उसी की जमाना उसी का मोहब्बत में जो गया हो किसी का आई होप यूर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। से एक हंसी चेहरे हैं किस किस को मैं देखूं किसको इनमें अपना समझूं संग में अपने ले लूं। कोई रंगीली छैल छबीली कोई रंगीली रसीली छैल छबीली आज मेरी जिंदगी में आके रहेगी। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा।
जिसे कहते हैं, ढूंढ रहा हूँ मैं वो दुनिया, प्यार जिसे कहते हैं। कौन वो किस्मत वाले हैं जो लोग वहाँ रहते हैं। मुझको मेरे दिल लेके वहीं चल, मुझको मेरे दिल लेके वहीं चल। आए जहाँ हाथ कोई रेशमिया चल, किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। ऐसी नाजुक हो वो जिसका शबनम मुँह धोती हो, चांद भी सदके होता हो जब रात को वो सोती हो। आँख शराबी गाल गुलाबी, आँख शराबी शराबी गाल गुलाबी, प्यार से संवार दे जो जिंदगी मेरी। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। कश्मीर की कली फिल्म में टोटल 9 गाने थे, जिसमें से 2 ऐसे गाने थे जो सिर्फ आशा भोसले जी की ही आवाज़ में थे, उनका सोलो गाना था। ये 2 गाने थे जो सोलो गाने थे, लेकिन फिल्म में पिक्चराइजेशन सिर्फ 7 ही गानों की हुई थी एंड दीज 2 सॉन्ग्स वर एडिटेड आउट। हाउएवर ऑडियो दोनों ही सॉन्ग्स का अवेलेबल है, जो आपको मेरे शो में भी सुनने को मिलेगा। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर में भारी बरसात के कारण 21 दिनों तक रोक दी गई थी। 21 दिनों के बाद जब वेदर क्लियर हुआ था, दैट टाइम द एंटायर कश्मीर स्केड्यूल वाज कंप्लीटेड। इस फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर गुलमर्ग, श्रीनगर, पहलगांव, शेषनाग, बारामुल्ला रोड जो है वहाँ पर हुई थी। कश्मीर खूबसूरत तो है ही, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पर टूरिज्म बढ़ाने में शम्मी जी की फिल्मों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। शम्मी जी को पर्सनली भी कश्मीर से काफ़ी लगाव था। पता है, हिज सन आदित्य राज इवन इमर्स्ड हिज एशेज इन द रिवर झेलम, जो कि पाकिस्तान में भी बहती है। इनफैक्ट उनकी फैमिली ने शम्मी जी के नाम के पौधे उस होटल के बाहर लगाए जहां शम्मी जी अक्सर ठहरा करते थे व्हेनेवर ही वाज इन कश्मीर। शम्मी जी रोमांस्ड विद कश्मीर एंड कश्मीर की कली फिल्म इज़ वन आर्टिस्टिक प्रूफ ऑफ दैट। चलिए शम्मी जी की याद में, शम्मी जी के खूबसूरत चेहरे को याद करते हुए सुनते हैं ये अगला गाना। रफ़ी साहब का गाना है। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो, मेरे यानी रुचि के साथ। सुभान अल्लाह है, हंसी चेहरा है, सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। तुम्हें देखा है तो दिल बोला है, तुम्हें देखा तो दिल बोला कि तुमको दूं दुआएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। करे पूजा जमाना जिसकी वो
तस्वीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम। कमर पतली है नजर बिजली है, कमर पतली नजर बिजली है, जुल्फे या घटाएं खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हंसी चेहरा ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। न जाने किसकी किस्मत में है मुखड़ा चांद सा ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये। इजाजत हो है तो फिर हम भी है, इजाजत हो तो फिर हम भी मुकद्दर आजमाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हंसी चेहरा ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। दिल जा
आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां, इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। फिर याद ने तड़पाया, फिर बहने लगे आंसू, दिल दर्द से भर आया, फिर ठेस लगी दिल को। कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। रेडियो शो।